जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का सीटेट 2024 की आज की इस एनवायरनमेंट की क्लास में। तो दोस्तों आज से हम लोग जो है ना सीटेट 2024 के लिए क्लासेस को स्टार्ट कर रहे हैं। आज की इस क्लास में हम लोग एनवायरनमेंट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि सीटीईटी ही नहीं बल्कि जितने भी टीचिंग भर्ती से जुड़े एग्जाम्स हों या कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हों, उन सभी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप कॉपी पेन उठाइएगा और नोट करते जाइएगा। नोट्स बनाने से ये रहेगा कि जब आपके एग्ज़ाम पास आ जाएंगे तो आपको रिवीजन करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इंडियन रॉबिन बर्ड अपना घोंसला कहाँ पर बनाती है। इंडियन रॉबिन जो बर्ड है ना, वह अपना घोंसला कहाँ पर बनाती है, तो ये पत्थरों के बीच अपना घोंसला बनाती है। कुछ इस प्रकार से आपको यहाँ पर पिक्चर में दिख रहा होगा। ये जो घोंसला है ना, ये इंडियन रॉबिन बर्ड का है। आपको याद रखना है, पिक्चर के माध्यम से हम आपको इसलिए बता रहे हैं ताकि आप एक बार क्वेश्चंस को पढ़ने के बाद भूलें ना। कौवा अपना घोंसला बनाता है। देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, कुछ दो प्रकार से पूछा जा सकता है या दो से अधिक बार भी मतलब अधिक प्रकार से पूछा जा सकता है कि कौवा अपना घोंसला कहाँ बनाता है और कौवे के घोंसले में कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं। तो देखिए सबसे पहले देखिए, कौवा जो है ना अपना घोंसला पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर बनाता है। आपने अक्सर देखा होगा, और यदि नहीं देखा है तो आप अपने आसपास देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। और कौवे के घोंसले में अक्सर आपको लोहे के तार और मोटी मोटी टहनियाँ देखने को मिल जाएंगी। आगे देखिएगा, क्या आप जानते हैं कोयल अपना घोंसला कहाँ पर बनाती है। एक बात ध्यान रखिएगा कि कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती, बल्कि वह क्या करती, कौवे के घोंसले में ही अंडे देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दर्जन चिड़िया अपना घोंसला कहाँ पर बनाती है। तो जो दर्जन चिड़िया रहती है ना, यह पत्तों के अपनी नुकीली चोंच से छेद करके सीकर घोंसला बनाती है। कुछ इस प्रकार से आपने बरसातों के टाइम में देखा होगा इस चिड़िया को, ठीक है ना। इसे टेलर बर्ड भी कहा जाता है। टेलर बर्ड क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर देखिए टेलर का काम क्या रहता है, ठीक है, कपड़ों को सीना रहता है। इसी प्रकार से ये जो पक्षी है ना, ये अपनी चोंच से पत्तों को सी कर अपना घोंसला बनाती है। गौरैया और कबूतर अपना घोंसला कहाँ बनाते हैं। देखिए गौरैया, आप देख सकते हैं ये गौरैया है और कबूतर, ठीक है। आपने गौरैया को अपने घरों के आसपास तो देखा ही होगा, ठीक है। तो ये क्या है, अपना घोंसला कहाँ बनाते हैं, गौरैया घरों के आसपास, और कबूतर पुराने मकानों और खंडरों में अपना घोंसला बनाते हैं। गौरैया अक्सर जो है ना, वह हम मतलब जो घर रहते हैं उनके आसपास, और कबूतर अक्सर खंडरों में अपना घोंसला बनाते हैं। शक्करखोरा पक्षी का घोंसला कहाँ होता है। शक्करखोरा जो पक्षी है, इसका घोंसला जो है ना कहाँ होता है या किस प्रकार का होता है, इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि पेड़ की डाली पर लालटेन नुमा लटकता हुआ घोंसला शक्करखोरा बनाता है। कुछ इस प्रकार से आप पिक्चर में देख सकते हैं। कैक्टस के पौधों के कांटों के बीच कौन सा पक्षी अपना घोंसला बनाता है। तो फिर फाख्ता पक्षी रहता है ना, वह कैक्टस के जो पौधे रहते हैं ना, उनके बीच में अपना घोंसला बनाता है। यहाँ पर आप देखिए इस प्रकार से ये जो आपको कैक्टस के ये पौधे दिख रहे हैं ना, इसके आसपास ये जो पक्षी ने घोंसला बनाया हुआ है ना, ये फाख्ता पक्षी है। उल्लू पक्षी के बारे में आप क्या जानते हैं। तो उल्लू पक्षी के बारे में, यह एक रात्रिचर प्राणी है जो कि अपनी गर्दन को 360 डिग्री तक घुमा सकता है। कितना, 360 डिग्री तक उल्लू अपनी गर्दन को घुमा सकता है। मैना चिड़िया के बारे में आप क्या जानते हैं। ये जो क्वेश्चन है ना, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार सीटीटी एग्जाम में पूछा जा चुका है। यह ज़्यादातर रेगिस्तान में पाई जाती है, जो कि एक झटके से अपनी गर्दन को पीछे कर लेती है। कुछ क्वेश्चन इस प्रकार से बना था कि एक झटके में अपनी गर्दन कौन पीछे कर लेती है, तो मैना चिड़िया आपको याद रखना है। ये मैना चिड़िया है, जिसने नहीं देखी देख लीजिए। पंछियों को अपने पंखों से क्या फ़ायदा मिलता है। तो पंछियों को अपने पंखों से उड़ने और सर्दी गर्मी से बचने के लिए होते हैं। क्या पक्षियों की चोंच में दांत होते हैं। बिल्कुल नहीं, पक्षियों की चोंच में दांत नहीं होते। नॉर्मल से क्वेश्चन है। पक्षियों के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं। तो पक्षियों के हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं। कौन से पक्षी उड़ नहीं सकते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए कौन से पक्षी हैं जो उड़ नहीं सकते हैं, ठीक है ना। एमू, कीवी, पेंगुइन और शुतुरमुर्ग। यहाँ पर देखिए शुतुरमुर्ग ये है, पेंगुइन ये है, ठीक है ना। यहाँ पर आप कीवी आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये कीवी है। आगे देखिएगा, ये आपको यहाँ पर एमू दिख रहा है, ठीक है ना, क्या है, एमू। तो इन पक्षियों को याद रखिएगा। 4 पक्षी यहाँ पर इंपॉर्टेंट हैं जो कि उड़ नहीं सकते, एमू, कीवी, पेंगुइन और शुतुरमुर्ग। आगे देखिए, पक्षी घोंसला क्यों बनाते हैं। सिर्फ अपने अंडे रखने के लिए पक्षी घोंसला बनाते हैं, ना कि रहने के लिए। याद रखना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो पक्षी है ना, वो ट्रिकी क्वेश्चन है कि भाई पक्षी अपना घोंसला क्यों बनाते हैं। तो जाहिर सी बात है, देखिए अपन घर क्यों बनाते हैं, रहने के लिए बनाते हैं। इसी प्रकार से यह भी आप सोच सकते हैं कि पक्षी अपना घोंसला रहने के लिए बनाते हैं, लेकिन ये गलत है, ठीक है ना। ये सिर्फ अपने अंडे देने के लिए अपना घोंसला बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पक्षियों की हड्डी कितनी मजबूत होती हैं। ठीक है, पक्षियों की हड्डी खोखली होती हैं, उनमें हवा भरी होती है। जो पक्षियों की हड्डियाँ रहती हैं ना, वह कैसी होती हैं, खोखली रहती हैं, उनमें हवा भरी रहती है। पक्षी की आंखें कितनी तेज
देख सकती हैं। तो देखिए, पक्षी अपनी आँखों से दो अलग अलग चीज़ें देख सकते हैं। उनकी जो आँखें रहती हैं ना, दो अलग अलग चीज़ें देख सकते हैं, ये एक उनमें विशेष गुण होता है। पक्षी अपनी गर्दन को क्यों घुमाते हैं? तो क्योंकि उनकी आँखों की पुतली घूम नहीं सकती है, इसलिए वे अपनी गर्दन घुमाते हैं। आपने अक्सर देखा होगा, और यदि नहीं देखा है ना, तो अपने आसपास पक्षियों को देखिएगा। यदि वह जिस साइड भी उनको देखना है, वह अपनी पूरी गर्दन को घुमाएंगे, ना कि अपनी जो आइस रहती है ना, उसकी जो पुतली रहती है ना उसको, क्योंकि वह तो घूमती ही नहीं है, ठीक है ना, तो वह पूरी गर्दन को घुमाते हैं। आगे देखिए, ये जो क्वेश्चन है ना, ये भी कई बार सीटीटी में पूछा जा चुका है, और भी अदर जो टेट से जुड़े जो एग्ज़ाम्स हैं ना, उनमें पूछे जा चुके हैं ये सभी के सभी क्वेश्चन। चीलबाज और गिद्ध मनुष्य से कितने गुना ज़्यादा देख पाते हैं? तो 4 गुना ज़्यादा, ठीक है ना। कितने? 4 गुना ज़्यादा। कौन कौन? चील, बाज, गिद्ध। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं चील ये है, गिद्ध ये है। रात में जगने वाले पक्षियों को चीज़ें कैसे नज़र आती हैं? तो सफ़ेद और काली ही जो रात में जगने वाले पक्षी रहते हैं, जैसे कि उल्लू हो गया, ठीक है ना, तो उनको जो है ना, वह चीज़ें कैसी नज़र आएंगी? या तो पूरी सफ़ेद दिखेगी या काली। भारत में कितने प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते हैं? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी पूछा जा चुका है। तो 4 प्रकार के। सबसे पहले नाग, दोबोइया, कुरेत और अफ़ाई। कौन कौन से? नाग, दोबोइया, कुरेत और अफ़ाई जो है ना, यह भारत में 4 प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते हैं। नाग, दोबोइया, कुरेत और अफ़ाई, इनको याद रखना है, क्योंकि यहाँ पर दो भी पूछ सकते हैं, नाग, दोबोइया, कुरेत और अफ़ाई। सांप द्वारा मनुष्य को काटने पर कौन सी दवा प्रयोग की जाती है? तो सांप द्वारा मनुष्य को काटने पर सीरम, ठीक है ना, सीरम सांप के जहर से ही बनती है, उस दवाई का प्रयोग किया जाता है। सांप अपना जहर कैसे छोड़ता है? तो अपने 2 खोखले दांतों के द्वारा वह अपने जो है ना जहर छोड़ता है। क्या सांप के कान होते हैं? वो किसी के आने की आहट सुन सकते हैं क्या? जमीन में हुई कंपन से सुनता है, ठीक है ना, जमीन में कंपन होती है उससे सुनते हैं। सांप के दांत कैसे होते हैं? तो नुकीले, पर वह कोई चीज़ को चबाता नहीं, अपितु क्या करता है? वह निगल जाता है, मेंढक को निगल जाता है, आपने देखा होगा। क्या आपको पता है गिलहरी हमेशा कुछ ना कुछ चबाती क्यों रहती है? आपने अक्सर देखा होगा, और यदि नहीं देखा है तो देखिएगा कि गिलहरी जो है ना, वह अक्सर कुछ ना कुछ चबाती रहती है। इसी प्रकार से चूहा भी। क्यों? क्योंकि गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं, यदि वे चीज़ों को खोतरे ना तो वे बढ़ते ही जाएंगे, जो उसके दांत हैं। इसी प्रकार से चूहा भी कुछ ना कुछ चीज़ों को चबाता रहता है। अब देखिए, एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप सभी ने स्लॉथ को फोटो या टीवी में या कहीं तो देखा होगा, और यदि नहीं देखा है तो यहाँ पर आप पिक्चर में देख सकते हैं। इसके बारे में कितना जानते हैं? देखिए, स्लॉथ भालू की तरह दिखने वाला एक जानवर है। आप यहाँ पर पिक्चर में देख सकते हैं, ये भालू की तरह दिख रहा है, जो कि 18 घंटे सोता है, ठीक है। कितना सोता है? 18 घंटे सोता है। 40 वर्ष तक जीवित रहता है। यह अपनी पूरी ज़िंदगी 4 से 6 पेड़ों पर ही गुजार देता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 18 घंटे की नींद लेता है, 40 वर्षों तक जीता है, और ये अपनी पूरी की पूरी ज़िंदगी है ना, 4 से 6 पेड़ों पर ही इस प्रकार से उल्टे लटकते हुए गुजार देता है। आगे देखिए, क्या आप जानते हैं कि बाघ की गर्जनें कितनी दूर तक सुनाई दे सकती है? तो 3 किलोमीटर तक आपको बाघ की गर्जनें सुनाई दे सकती है। आगे देखिएगा, बाघ मनुष्य से कितने गुना ज़्यादा देख सकता है? तो 6 गुना बेहतर अंधेरे में देख सकता है बाघ मनुष्य से। 6 गुना बेहतर, काफ़ी ज़्यादा होता है। और बाघ की सूंघने की शक्ति भी काफ़ी जो है ना ज़्यादा रहती है। बाघ अपने शिकार का पता कैसे लगाता है? तो हवा और कंपन से वह अपने शिकार का पता लगाता है। रेशम कीट अपनी मादा को कैसे पहचान लेता है? ठीक है ना, रेशम कीट अपनी मादा को पहचान लेता है, तो कई किलोमीटर की दूरी से वह पहचान लेता है। ये रेशम कीट है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। आपके लिए यहाँ पर पिक्चर इसलिए लगाई है ताकि आप जो है ना क्वेश्चन को काफ़ी अच्छे से पढ़ लें और भूलें ना। वे कौन हैं जिनके कान होते हैं पर वो दिखाई नहीं देते हैं? पक्षी, ठीक है ना, मेंढक। आपने मेंढक के कान नहीं देखे होंगे, बट होते हैं। छिपकली के भी होते हैं। मगरमच्छ, इनके कान जो रहते हैं ना, वो एक छेद की तरह होते हैं। अंडे देने वाले जीव क्या कहलाते हैं? तो ऐसे जीव जो अंडे अंडे देते हैं, जैसे कि मछली, मेंढक, सरीसृप और पक्षी, ठीक है ना, उनको क्या कहते हैं? अंडज कहा जाता है। आगे देखिए कि बच्चे देने वाले जीव क्या कहलाते हैं? तो बच्चे देने वाले जो जीव रहते हैं, जैसे कि स्तनधारी, इनके कान दिखाई देते हैं। जरायुज जीव कहते हैं, जैसे कि हाथी हो गया, ठीक है, गाय, भैंस। गाय के दांत किस प्रकार के होते हैं? आगे के छोटे और पीछे के बड़े चपटे होते हैं, घास को चबाने के लिए। बिल्ली के दांत कैसे होते हैं? भाई देखो, बिल्ली क्या है? मांसाहारी है, तो उस मांस को फाड़ने के लिए ना नुकीले दांतों की आवश्यकता पड़ती है। तो बिल्ली के जो दांत रहते हैं ना, वे कैसे होते हैं? नुकीले होते हैं, जिससे कि वह आसानी से मांस को काट सके या फाड़ सके। कौन पानी नहीं पीता है? आज की इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है कि भाई कौन पानी नहीं पीता है? पानी तो सभी पीते हैं, ऐसा नहीं है दोस्तों। देखिए, पानी जो है ना, कंगारू और चूहा कभी पानी नहीं पीता है। यहाँ पर देखिएगा, कंगारू और चूहा नहीं है, ये कंगारू चूहा, ठीक है ना, कंगारू चूहा करके एक जानवर है। आप इसे सर्च कीजिएगा गूगल पर,
ठीक है ना। जो कंगारू चूहा है ना वह पानी नहीं पीता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी याद रखना। आज की इस क्लास में हम लोगों ने 36 क्वेश्चन को यहाँ पर कंप्लीट कर लिया। इसी तरह से हम लोग लगभग 1000 से 2000 जो है ना एनवायरनमेंट के क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेंगे, जो कि जो एग्जाम्स है ना उनके पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है ना दोस्तों। तो यहाँ पर और साथ ही में मनोविज्ञान, हिंदी, संस्कृत, मैथ्स वगैरह सभी की क्लासेस आपको यहाँ पर मिलेंगी। और आपको किस विषय की क्लास चाहिए आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और अब एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। यहाँ पर इन्वायरमेंट से रिलेटेड ही है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कथकली किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? ठीक है ना, कौन सा? कथकली। कथकली किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और साथ ही में यदि अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो नेक्स्ट क्लासेस है ना उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और हम आपको यहाँ पर इम्पोर्टेंट से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड कराने की यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर पूरी कोशिश करेंगे। और आप यहाँ पर कमेंट बॉक्स में बताइए आपको किस सब्जेक्ट की क्लास चाहिए, आपको वह प्रोवाइड कराई जाएगी। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं कोई न्यू क्लास में।